सभी सनातनियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और नव संवत्सर तथा नवरात्रों के शुभारंभ पर आप सबको शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नव संवत्सर के बारे में और उसके फल के बारे में, नव संवत्सर के राजा और मंत्री के फलों के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इस वर्ष आप लोग राशि के अनुसार कितने लाभ में रहेंगे और कितनी आपको हानि होने की संभावना है, और इसके साथ शनि की साढ़ेसाती से कौन कौन राशियां प्रभावित रहेगी और शनि की ढैया किन किन राशियों पर रहेगी। इसके साथ साथ मैं आपको एक अंत में विशेष उपाय भी बताऊंगा कि आपको वो उपाय करना है जिसका लाभ आपको वर्ष भर बना रहेगा। तो ये सारी की सारी जानकारी के लिए मेरा सबसे पहले ही आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि आप हमारे चैनल को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको इस नव संवत्सर की संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले बात कर लेते हैं नव संवत्सर के फल और महात्म्य के बारे में। तो भारत की गौरवमयी सभ्यता एवं संस्कृति में नव संवत्सर का विशेष महत्व है। हिंदुओं के प्रायः सभी शुभ संस्कारों, चाहे वह जन्मदिन है, विवाह है, मुंडन आदि है, या फिर मंत्र जप आदि अनुष्ठानों में जो संकल्प आदि के समय संवत के नाम का प्रयोग किया जाता है, और प्रत्येक चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से यह नवीन संवत हमारा आरंभ हो जाता है। सतयुग का आरंभ भी इसी दिन माना जाता है तथा ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही किया था। कहा गया है, ब्रह्मा पुराण में कहा गया है, चैत्रे मासी जगद ब्रह्मा संसर्ज प्रथमे अहनि, अर्थात चैत्र मास में जगत पिता ब्रह्मा ने ही इस संसार को रचा था, और सतयुग का आरंभ भी इसी दिन कहा गया है। संभवतः इसी कारण इसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन किए गए जप, दान, हवन इत्यादि जो शुभ कृत्य है उनके प्रभाव से वर्ष भर धन संपदा एवं सुख शांति बनी रहती है। संवत 2082 में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च 2025 ईस्वी को रविवार के दिन शुरू हो रही है, और इस दिन से सिद्धार्थी नाम का नया संवत्सर भी प्रारंभ होगा। नव संवत्सर के आगमन पर प्रायः सभी नित्य कर्मों से निपटकर आसन, पाद्य, अर्घ्य, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, तांबूल, नैवेद्य, फल आदि से जो है संवत्सर का पूजन एवं फल श्रवण आदि करना चाहिए। संवत्सर की मूर्ति के अभाव में आप सुपारी को संवत्सर के प्रतीक के रूप में रखकर उसकी पूजा कर सकते हैं। इसके साथ साथ नवरात्रि का घट स्थापन ओमकार सहित श्री गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं श्री दुर्गा इन पंच देवों की भी विधिवत आपको स्वयं पुष्प, अक्षत, नैवेद्य, अर्घ्य, गंगा जल आदि लेकर के मंत्रपूर्वक अथवा किसी सुयोग्य ब्राह्मण द्वारा पूजा अर्चन करवा करके उन्हें खीर सहित सात्विक भोजन करवा करके उनका पंचांग दिवाकर सहित यथाशक्ति अन्न, वस्त्र, फल एवं धनादि देकर सत्कार करना चाहिए। और संवत्सर की पूजा यदि आप स्वयं कर रहे हैं तो आप इन सूक्ष्म मंत्रों से भी पूजन कर सकते हैं, जैसे ओम संवत्सराय नमः, ओम चैत्राय नमः, ओम बसंताय नमः। और यदि यह पूजन आप ब्राह्मणों से करवा रहे हैं तो ब्राह्मण इनका षोडशोपचार पूजन कर सकते। संवत्सर के पूजन के उपरांत स्वस्ति वाचन, शांति पाठ आदि मांगलिक पाठों का मंत्रपूर्वक पाठ करने के उपरांत भगवान सूर्य देव को ताम्र बर्तन से मंत्रपूर्वक 3 बार अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। तत्पश्चात दिवाकर पंचांग में किसी ब्राह्मण के श्रीमुख से संवत का नाम, संवत का वास, संवत के राजा और मंत्री आदि का फल श्रवण
करना चाहिए। चैत्र प्रतिपदा से लेकर नवमी तक भगवान विष्णु, शिव एवं श्री दुर्गा के समक्ष नित्य ज्योति जलाकर श्रद्धापूर्वक श्री दुर्गा सप्तशती का जप पाठ भी आप कर सकते हैं। जैसा कि आपको अधिकतर लोगों को यह जानकारी होगी कि जब भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जिस बार को पड़ती है, अर्थात जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इन बारों में से जिस बार पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पड़ती है तो उसी बार को ही उस संवत का राजा कहा जाता है। और इस वर्ष 30 मार्च 2025 को हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो रविवार को शुरू हो रही है, तो इसलिए हमारा वर्ष का राजा भगवान सूर्यदेव होंगे और इस बार वर्ष के मंत्री भी भगवान सूर्यदेव ही होंगे। अर्थात ये दोनों पद, राजा और मंत्री के दोनों पद भगवान सूर्यदेव के पास ही होंगे। और ये दोनों पद किसी एक ही देव के पास होने से उसके क्या प्रभाव होते हैं उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं संवत्सर के फल की। 30 मार्च 2025 से यह हमारा एकादश युग का 11वें युग का तीसरा सिद्धार्थी नाम का संवत्सर, जो संवत्सरों में 53 अर्थात 53वां संवत्सर का प्रारंभ हो चुका है। और यह सिद्धार्थी नाम का संवत्सर लगभग 15 मार्च 2025 से लेकर के यह 10 मार्च 2026 तक रहेगा। संवत का प्रवेश 29 मार्च 2025 शनिवार 16 चैत्र प्रविष्टे उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र तथा ब्रह्मायोग कालीन सिंह लग्न में होगा। शास्त्र एवं प्रचलित परंपरा अनुसार संवत्सर का प्रारंभ तथा राजा का निर्णय चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के बार अनुसार किया जाता है, जो मैंने आपको आरंभ में बता दिया। रविवार से संवत्सर का प्रारंभ होने के कारण यह जो हमारा आगामी वर्ष है, जो संवत है, इसका राजा सूर्य होगा। और संवत्सर का निर्णय भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत के आरंभ में विद्यमान संवत्सर को ही लिया जाता है। सिद्धार्थी नाम का यह विक्रमी संवत 2082 चैत्र नवरात्रों का आरंभ 30 मार्च 2025 को उत्तर भाद्रपद नक्षत्रकालीन होगा। 30 मार्च 2025 रविवार से जो भी जप, अनुष्ठान, दान, हवन, पूजा, पाठ इत्यादि जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान हैं, कर्म हैं, उनके लिए संकल्प आदि का प्रयोग करते हुए अब हम सिद्धार्थी नामक संवत्सर का प्रयोग करेंगे। और यह 10 मार्च 2026 तक प्रचलित रहेगा। सिद्धार्थी नाम का जो संवत्सर है उसके फल के बारे में शास्त्रों में वर्णन दिया गया है। सिद्धार्थ वत्सरे भूयो ज्ञान वैराग्य युक्त प्रजा सकला वसुधा भाति बहुसस्य अर्घ्य वृष्टि भी। अर्थात सिद्धार्थी नाम का जो यह संवत्सर है, इसमें प्रजा ज्ञान, वैराग्य आदि विषयों में विशेष रूप से रुचि रखेगी और धार्मिक आयोजन विशेष रूप से अधिक होंगे और वर्ष में अच्छी या कहीं उपयुक्त मात्रा में वर्षा होगी और प्रतिकूल जलवायु के बावजूद अच्छा उत्पादन होगा और शासन तंत्र में स्थिरता बनी रहेगी। इस संवत्सर का स्वामी सूर्य है और देश में सुकाल के बावजूद प्रजा असंतुष्ट रहे, धान्य आदि की मांग अधिक रहेगी और चैत्र में धान्य भाव भी तेज होंगे। वैशाख में कुछ मंदी बनी रहेगी और ज्येष्ठ में लोगों को कुछ पीड़ा और युद्ध कष्ट या भय बना रहेगा। भाद्रपद में खंड वृष्टि हो सकती है, अर्थात वर्षा की मात्रा कम होगी और आश्विन में रोग, पीड़ा और धान्य भाव मध्यम रहेगा। मार्गशीर्ष आदि 4 महीनों में राज्य विरोध, प्रजा में अशांति तथा धान्य आदि आवश्यक वस्तुओं में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। इस संवत में रोहिणी का वास स्वाति नक्षत्र पर हुआ है, अतएव वर्ष प्रबोध ग्रंथानुसार रोहिणी का वास तट पर होगा। और यदि विधि धिषणज्ञ पतितः तटस्थम शुभ जल वृष्टि धनकण वृद्धि। तट पर रोहिणी का वास होने से आगामी वर्ष उपयोगी एवं उत्तम वर्षा होने के
योग बनते हैं। इसके अलावा संवत है उसका वास तट पर होने से यह संवत्सर का वास धोबी अर्थात रजक के घर पर होगा। परिणाम स्वरूप वर्षा विपुल मात्रा में या उत्तम मात्रा में होगी। लोगों के सुख साधन और ऐश्वर्य के जो साधन हैं वे बढ़ेंगे और कुएं, तालाब, नदी नाले इत्यादि जल से पूरित रहेंगे। क्योंकि संवत्सर का राजा भगवान सूर्य हैं, तो संवत्सर का जो वाहन है वह अश्व रहेगा, घोड़ा रहेगा, जिससे देश में कहीं पर अधिक और कहीं पर अल्प वर्षा अर्थात असमान रूप से वर्षा होगी। कहीं अति वर्षा होगी, कहीं अल्प वृष्टि होगी और कृषि हानि, भूकंप आदि के योग भी बने रहेंगे। इस वर्ष का राजा सूर्य भगवान जी रहेंगे और इसके मंत्री भी सूर्य भगवान रहेंगे और दोनों ही पद सूर्य के पास होने से इस वर्ष जो राजनेता होंगे वो निरंकुश होंगे, स्वार्थपूर्ण एवं मनमाना आचरण करेंगे, इस बात की संभावना है। अग्निकांड, भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोप बढ़ेंगे और सांप्रदायिक हिंसा, जातीय उपद्रव होने की आशंका है। जलवायु में भी अधिक उष्णता बनी रहेगी और हिंसक घटनाएं अधिक होगी। सत्तारूढ़ राजनेताओं एवं विपक्षी नेताओं के मध्य टकराव एवं आरोप प्रत्यारोप चले रहेंगे। इसके बाद जो हमारे पास शशेष हैं वो भगवान बुध हैं और धन्येश भगवान चंद्रमा हैं। उसके बाद मेघों के जो स्वामी हैं वो सूर्य रहेंगे और रसों के जो स्वामी हैं वे शुक्र रहेंगे। और उसके बाद जो हमारे ठोस पदार्थ हैं, निरशेष बोलेंगे जिन्हें, वे हमारे बुध रहेंगे और फलों के स्वामी हमारे शनि रहेंगे और इसके बाद धन के स्वामी हमारे पास मंगल रहेंगे। इसके बाद दुर्गेश अर्थात सेनापति जिन्हें हम कहते हैं वे हमारे शनि भगवान रहेंगे और इसके बाद चतुर्मेघ में से हमारा इस बार के लिए नील नामक मेघ होगा। तो इस प्रकार से ये संवत्सर का एक सूक्ष्म सा फल था जो मैंने आपके साथ साझा किया। अब आगे की जानकारी में मैं आपको बताऊंगा कि इस संवत्सर में आप राशि के अनुसार किस तरह से लाभ हानि अपनी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। यदि आप लोगों को किसी को अपनी राशि का पता नहीं है कि आपकी कौन सी राशि है, तो उससे संबंधित राशि से संबंधित जो चार्ट है उसको मैं यहाँ सामने स्क्रीन पर दे दूँगा। आप अपने नाम के अक्षरों के अनुसार अपनी राशि का निर्णय कर लें। चलिए देखते हैं मेष राशि के बारे में। तो इस वर्ष मेष राशि जो 14 अंकों के साथ लाभ की स्थिति और 11 अंकों के साथ हानि की स्थिति को दर्शा रही है। इसमें मेष राशि में लाभ कम और खर्च अधिक रहेगा। मानसिक परेशानियां बढ़ने के भी संकेत हैं। वृष राशि के जातकों के लिए यह वर्ष 8 अंकों के साथ लाभ वाला और 5 अंकों के साथ हानि वाला रहेगा और इसके साथ यह वर्ष इनके लिए मानसिक तनाव, शारीरिक कष्ट, रोग आदि पर खर्च हो, घरेलू एवं आर्थिक समस्याएं उत्पन्न करने वाला हो सकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए 14 अंकों के साथ लाभ और 2 अंकों के साथ हानि बनी रहेगी और मिथुन राशि वाले जातक इस वर्ष व्यापार, लॉटरी, सट्टे आदि द्वारा अकस्मात धन लाभ प्राप्त करेंगे। जमीन जायदाद आदि कार्यों पर खर्च भी होंगे और आय के साधनों में वृद्धि भी होगी। इसके बाद है कर्क राशि। कर्क राशि वाले 8 अंकों के साथ लाभ को अर्जित करेंगे और 14 अंकों के साथ हानि को अर्जित करेंगे और कर्क राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए इस वर्ष में लाभ कम और फिजूल खर्ची अधिक रहेगी। बनते कार्यों में विघ्न पड़ेगा। इसके बाद है सिंह राशि जो लाभ और हानि के रूप में 11-11 अंकों के साथ बराबर रहेंगे, अर्थात बराबर मात्रा में लाभ और बराबर मात्रा में
हानि रहेगी। और जो सिंह राशि वाले जातक हैं उनके लिए भी इस वर्ष लाभ कम, फिजूल खर्ची अधिक और बनते कार्यों में विघ्न पड़ता रहेगा। कन्या राशि के जो जातक हैं वे 14 अंकों के साथ लाभ की स्थिति में रहेंगे और 2 अंकों के साथ हानि की स्थिति में रहेंगे। और इसके साथ कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए इस वर्ष में व्यापार, लॉटरी, सट्टे आदि द्वारा वे अकस्मात धन प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ उनके लिए भी जमीन जायदाद और शुभ कार्यों पर अधिक खर्च रहेगा। आय के साधनों में वृद्धि रहेगी। इसके बाद तुला राशि के जातकों का 8 अंकों के साथ लाभ बना रहेगा और 5 अंकों के साथ वे हानि उठाएंगे। तो तुला राशि के जातक इस वर्ष के लिए इन्हें मानसिक तनाव झेलना पड़ सकता है। इसके साथ साथ शारीरिक कष्ट की संभावना भी है। रोग आदियों पर खर्च अधिक हो, घरेलू एवं आर्थिक समस्याएं अकस्मात उत्पन्न होंगी और इसलिए इन्हें सावधानी रखने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि वाले जातक या जातिका 14 अंकों के साथ लाभ की स्थिति में रहेंगे और 11 अंकों के साथ हानि की स्थिति में रहेंगे। वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं वे इस वर्ष लाभ कम और खर्च अधिकता को दर्शाते हैं और मानसिक परेशानियां बढ़ने के भी इस वर्ष संकेत हैं। धनु राशि के जातकों के लिए 11 अंकों के साथ लाभ और 2 अंकों के साथ हानि इस वर्ष के लिए दर्शा रही है। और जो धनु राशि के जातक हैं उनके लिए यह वर्ष शारीरिक कष्ट वाला, रोग आदियों से युक्त होने वाला है और मानसिक तनाव भी इस वर्ष बढ़ सकते हैं और घरेलू खर्च एवं आर्थिक समस्याएं उनके सामने आ सकती हैं, इसलिए सावधानी रखें। मकर राशि वाले जातक जो 5 अंकों के साथ लाभ और 5 अंकों के साथ हानि को दिखा रहे हैं, तो मकर राशि वाले जातकों के लिए ये जो आगामी वर्ष है इसमें धन लाभ अच्छा रहेगा और मनोवांछित योजनाएं सफल होंगी और साथ में मनोरंजक कार्यों की ओर विशेष रुचि बढ़ेगी और खर्च भी उसी के अनुसार होगा। तो इसलिए मकर राशि वालों के लिए यह वर्ष अच्छा रहने वाला है। इसके बाद कुंभ राशि है और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भी यह वर्ष अच्छा रहेगा। इस वर्ष में वे 5 अंकों के साथ लाभ और 5 अंकों के साथ हानि को दर्शा रहे हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह आने वाला वर्ष मनोवांछित योजनाएं बनाने में वे सफल रहेंगे और साथ ही साथ इस वर्ष उनका धन लाभ भी अच्छा रहेगा और मनोरंजक कार्यों की ओर उनकी भी रुचि बढ़ेगी और मनोरंजन के लिए, सुख साधनों के लिए, भोग विलास के साधनों पर उनका खर्च होगा, धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। इसके बाद हमारी अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि 11 अंकों के साथ लाभ की स्थिति में और 2 अंकों के साथ हानि की स्थिति को दर्शा रही है। मीन राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष मानसिक तनाव वाला रह सकता है। शारीरिक कष्ट और रोग आदि पर खर्च हो सकते हैं। घरेलू एवं आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस सभी के सभी जातक अपनी राशि अनुसार लाभ और हानि का निर्णय कर सकते हैं। इसके बाद चलिए अब जान लेते हैं कि इस वर्ष आप लोग ऐसा कौन सा उपाय कर सकते हैं जिससे आपके लिए ये वर्ष पूर्ण रूप से सुखद रहेगा। तो चैत्र प्रतिपदा से नवमी तक प्रतिदिन प्रातः कड़वे नीम की कोमल पत्तियों एवं पुष्पों का चूर्ण बनाकर उसमें काली मिर्च, उसमें हींग, सेंधा नमक, इमली, अजवाइन, जीरा और शक्कर या चीनी, इनको बराबर मात्रा में मिलाकर इनका चूर्ण बनाकर भगवान को भोग लगाकर ग्रहण करने से वर्ष भर आरोग्यता बनी रहती है तथा रक्त विकार, त्वचा, कुष्ठ आदि रोगों का भय नहीं रहता। तो आप इस उपाय को लिख लीजिए और इस उपाय को आज के दिन से शुरू करके नवमी तक प्रयोग कीजिए
और फिर वर्ष भर इसका चमत्कार देखिए। तो चलिए आगे अब बात कर लेते हैं भगवान शनिदेव की, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक जातक भगवान शनिदेव के प्रभाव से प्रभावित रहता है। तो हम जानेंगे कि इस वर्ष भगवान शनिदेव किस किस राशि पर विचरण करेंगे और किस किस पर शनि भगवान की साढ़ेसाती रहेगी और किस राशि पर शनि भगवान की ढैया रहेगी। तो अभी वर्तमान में 29 मार्च 2025 रात्रि 9:45 से यह भगवान शनि की जो साढ़ेसाती है यह कुंभ राशि पर पांव पर उतरती हुई अर्थात अंतिम चरण पर बनी रहेगी। कुंभ राशि भगवान शनिदेव की साढ़ेसाती से अभी 2 वर्ष 2 माह और 6 दिन के लिए प्रभावित रहेगी। इसके बाद है मीन राशि। मीन राशि पर 29 मार्च 2025 से भगवान शनिदेव की यह साढ़ेसाती हृदय पर अर्थात गर्भ में चढ़ती हुई होगी और यह मध्य अवस्था में रहेगी और यह आगे के लिए 4 वर्ष 4 माह और 11 दिन के लिए शेष रहेगी। इसके बाद मेष राशि वाले जातकों के लिए यह साढ़ेसाती सिर पर चढ़ती हुई तथा प्रारंभिक अवस्था में रहेगी और उनके लिए इस राशि का जो समय काल रहेगा वह है 7 वर्ष 2 माह और 3 दिन का। तो इस तरह से इन तीनों राशियों पर कुंभ, मीन और मेष राशि पर भगवान शनिदेव की साढ़ेसाती वर्तमान समय में चली हुई है। इसलिए आप भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, शनि चालीसा या फिर पीपल की पूजा, गौ पूजा या फिर भगवान शनिदेव को तेल इत्यादि आप चढ़ा सकते हैं। महामृत्युंजय का आप पूजन कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप हो सके तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक इत्यादि भी कर सकते हैं, जिससे भगवान शनिदेव की साढ़ेसाती से आपको शांति मिलेगी। इसके साथ अब जान लेते हैं कि शनि की ढैया किस किस राशि पर चल रही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब हमारी नाम राशि से या चंद्र राशि से जब शनि भगवान जिस राशि पर गोचर कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, उस राशि पर से शनि भगवान का जो गोचर है यदि 4थे स्थान पर या 8वें स्थान पर हो रहा हो तो उनको शनि की ढैया रहती है। तो इस अवस्था में अभी वर्तमान में जो सिंह राशि है और जो धनु राशि है, इन दोनों राशियों पर शनि भगवान की ढैया चल रही है। तो इसकी शांति के लिए भी आप जो पहले उपाय मैंने बताए हैं उनको आप जरूर अपनाएं ताकि भगवान शनि आपके लिए अच्छा फल दें। तो ये तो थी आज की जानकारी। तो इसी के साथ यदि आप अपनी अपनी राशियों का वर्ष फल जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल सनातन धर्म को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें ताकि जैसे हम इसी तरह की कोई दूसरी वीडियो आप तक लेके आते हैं, आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और वर्ष फल की जानकारी को जानने के लिए आप हमारी नई वीडियो का इंतज़ार करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।